बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैन तारा वॉइस के तमाम सुनने वालों को मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रफ़ीक़ आला से मुलाकात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़। जब दावत दीन मुकम्मल हो गई तो अब आखिरत की तरफ तैयारी शुरू हो गई। आपसे ऐसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गईं जिनसे मालूम होता था कि अब आप इस दारे फ़ानी को अलविदा कहने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल 20 दिन एतकाफ़ फरमाया। 2 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया। खुतबा हज्जतुल विदा में भी आपने फरमाया कि लोगों, मुझसे अपने हज के अमाल सीख लो, क्योंकि मैं इस साल के बाद ग़ालिबन हज ना कर सकूं। सफ़र के शुरू में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद तशरीफ़ ले गए और जो जंग ओहद में शहीद हुए थे उन शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। इसी तरह दुआ फरमाई, गोया जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हैं। 29 सफ़र को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में तशरीफ़ ले गए और वापसी पर दर्द सर शुरू हो गया। हरारत बहुत तेज़ हो गई। आपने हालत मर्ज़ में 11 दिन नमाज पढ़ाई। मर्ज़ की कुल मुद्दत 13 या 14 दिन थी। अलालत के पहले 5 दिन तो आप बारी बारी एक एक बीवी के घर जाते रहे। जब मर्ज़ में शिद्दत हो गई तो इज़्दवाज मुतहरात से इजाज़त लेकर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ क़याम फरमाया। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वो मगरिब की नमाज थी। इशा का वक्त आया तो पूछा कि नमाज हो चुकी है। लोगों ने अर्ज़ की कि आपका इंतज़ार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगन में पानी भरवा कर गुस्ल फरमाया, फिर उठना चाहा मगर गश आ गया। अफाका के बाद पूछा कि नमाज हो चुकी। लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार है। आपने फिर गुस्ल फरमाया, फिर जब उठना चाहा तो गश आ गया। अफाका होने पर दरियाफ्त फरमाया कि नमाज हो चुकी है। लोगों ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी मरतबा जब जिस्म मुबारक पर पानी डाला, फिर जब उठने का इरादा किया तो गशी तारी हो गई। फिर जब अफाका हुआ तो हुक्म दिया कि अबू बकर नमाज पढ़ाएँ। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगीं कि अबू बकर रफ़ीकुल क़ल्ब हैं, आपकी जगह इनसे खड़ा ना हुआ जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही हुक्म दिया कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। चुनांचे कई दिन तक सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कुल 17 नमाज़ें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पढ़ाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामत के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देना इनकी खिलाफत की तरफ इशारा था। वफ़ात से 4 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दवात और कागज़ लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम गुमराह ना होगे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ की शिद्दत है और तुम्हारे पास कुरान मौजूद है जो हमारे लिए काफ़ी है। इस पर हाज़रीन में इख्तलाफ हुआ। बाज़ कहते थे कि तातील इरशाद की जाए, बाज़ सहाबा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तायद में थे। इस इख्तलाफ पर जब शोर व गुल बढ़ा तो लोगों ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ की शिद्दत में बातें कर रहे हैं। आपसे फिर पूछा तो दोबारा जब लोगों ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, मैं जिस मुकाम में हूँ वो इससे बेहतर है जिसकी तरफ तुम मुझे बुलाते हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वसीयतें फरमाई। एक ये थी कि कोई मुशरिक अरब में रहने ना पाए। दूसरी ये थी कि सफ़रा का इसी तरह एहतमाम किया जाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के ज़माने में था। तीसरी वसीयत रावी भूल गया है। नमाज, ग़ुलाम, लोडियों के मुतल्लिक़ भी तायद फरमाई। नेज़ फरमाया कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक इन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे, किताब अल्लाह और मेरी सुन्नत। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप मेरे घर तशरीफ़ लाए और बीमारी ने ज़ोर पकड़ा तो आपने फरमाया, मुझ पर 7 मशकीज़े पानी डालो जिनका बंधन ना खोला गया हो। जब गुस्ल फरमा चुके तो आप लोगों की जानब तशरीफ़ ले गए, इन्हें नमाज पढ़ाई और ख़िताब फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि वह चाहे दुनिया को इख्तियार करे और चाहे जो कुछ अल्लाह के पास है इसे इख्तियार करे। तो इस बंदे ने जो कुछ अल्लाह के पास है इसे इख्तियार कर लिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनकर रोने लगे। लोगों ने ताज्जुब किया, लेकिन चंद दिन बाद वाज़ह हुआ कि बंदे से मुराद खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने इस खुतबा में इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोगों ने अम्बिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया, लेकिन तुम कब्रों को मसाजिद ना बनाना। यहूद इंसार पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अम्बिया की कब्रों को मसाजिद बनाया। तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए।
پھر آپ نے قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور حکم دیا کہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ اتوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے، 7 دینار پاس تھے، ان کو صدقہ کر دیا، ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ رات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہا کہ اپنی کچی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ آخری دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑی کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، وَقَرْبَ ابا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزاع کی کیفیت شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران سیدہ عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ سیدہ عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک لینا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی، پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے پاس کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پوچھتے جاتے تھے، پھر فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہونٹوں پر حرکت ہوئی۔ سیدہ عائشہ نے کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دن ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، چاشت کی شدت کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن تھی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو لے کر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔